बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको इस वीडियो में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या आप सुनेंगे। तो इस वाक़ये को पूरी तरीके से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मेरा बच्चा जब मेरी पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप न लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ चली जाती तो रास्ते में जितने भी पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, मुझे सलाम कर रही होती। मैं हैरान थी कि आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल और ऊपर मुंडे तक आ जाता कि मैं अपने हाथों से बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ी रखती और मुझे जाने नहीं देती थी। वो कहती थी कि ए अमीना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत अमीना फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ा बनना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने आप के लिए बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई भी तकलीफ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक ना हुआ। इसी तरह हजरत अमीना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वाकई वो कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर उसका खिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते कि या अल्लाह, मेरे बेटे अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कल पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएंगे तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमानों में एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाले हैं। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हुए हैं। यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थी, उनके पेट में बच्चा था, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा, अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुंचे और आकर मालूम किया कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो लोगों ने बताया कि हाँ, मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश कि जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप दुनिया में ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे का बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुंचे और कहा कि हाँ, अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों के पास पहुंच चुकी है। वक्त यूं ही गुजर गया और आखिर वो दिन आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो दिन आया था जिसका इंतजार आसमानी, जमीनी, परिनी और हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था कि अगर वह ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई कि जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए।
उस बच्चे की पैदाइश हुई कि जिसके खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ए सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी में जिब्रील अलैहिस्सलाम 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमिना के साथ ही गुजारो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छिप गया था। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के लिए पैसे भी नहीं थे। इस गरीबी में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, घर के अंदर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत अमीना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वह समय आ गया कि अब उस बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा बच्चे की पैदाइश में गुजर गया और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाक माँ की आंत से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाक माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा खून निकलता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से एक खून का कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता है, लेकिन हमारे हुजूर जब पैदा हुए तो आपकी माँ के पेट के अंदर से ही खतना हुआ था, दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीजें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत अमीना से कहने लगी, ए अमीना, मैंने तो अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लेटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत अमीना की हैरानी की इंतहा रह गई। पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ए लोगों, सारी दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हजरत अमीना फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ, आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले जा रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साये में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से आवाज आने लगी, ए जिब्रील, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगाओ, सारे नबियों की खूबियाँ दो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे आयूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो और इसे दाऊद की मीठी जुबान दो। फिर हजरत आमिना फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान एक पल में ही खत्म हो गई। वो इतना ज़्यादा खुश हुए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता लाकर दो। दाई शिफा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नज़र पड़ते ही सबके होश उड़ गए कि इस कदर खूबसूरत बच्चा आमिना के घर पैदा हुआ है।
سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندھی صہیبہ نے ابو لہب کو جا کر خوشخبری سنائی کہ ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندھی صہیبہ سے کہا کہ جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لے کعبہ کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کے خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر اسے زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے باتیں کی کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے کہ جسے مایوس دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا خلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، تمہیں کیا پتا ہے کہ میرے اس بچے کی ایک دن کیسی شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے چچا جان، آپ کو کیسے پتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر دوڑتا ہے۔ یہاں منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانی سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی جس کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو ہی حکم دیا کہ اے چاند، تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہاں سب زمین پر اوندے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ مورتی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم سے وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لٹیں بنوا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر ساری لٹیں دھم سے زمین پر جا کر گری۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ میں آیا تھا، تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو اسے وہاں ساری نشانیاں دکھنے لگی جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھی۔ تو اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ کیا آج کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، فلاں فلاں عورت کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ایسا بچہ کہ جس کا باپ نہ ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت امینہ کے گھر پہنچا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا اور پھر پلٹ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل پڑی،
क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबी होने की मोहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की मोहर देखी तो वो रोता हुआ कहने लगा कि आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई, अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का वाकया इंशाल्लाह हम फिर किसी वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।